का बाकायदा आगाज करते हैं। चेयरमैन सेनेट की जानिब से नौमुंतखब सेनेटर्स और रिटायर होने वाले सेनेटर्स के एजाज में इशाया दिया गया। अपोजिशन ने सादिक संजरानी की जानिब से दिए जाने वाले इशाये का बॉयकॉट कर दिया। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि चेयरमैन सेनेट के अलविदाई इशाये में अपोजिशन अरकान ने शिरकत नहीं की। चेयरमैन सेनेट की जानिब से नौमुंतखब सेनेटर्स और रिटायर होने वाले सेनेटर्स के एजाज में इशाया दिया गया। अपोजिशन ने सादिक संजरानी की जानिब से दिए जाने वाले इशाये का बॉयकॉट किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान की मुलाकात हुई है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने एमल वली खान से सदर ANP असफंदियार वली की खैरियत दरियाफ्त की। तीनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर भी तबादला ख्याल हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान ने मुलाकात की है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने एमल वली खान से सदर ANP असफंदियार वली की खैरियत दरियाफ्त की। तीनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर भी तबादला ख्याल किया गया। नेपरा ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सारिफीन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक इजाफी वसूली मार्च के बिलों में की जाएगी। नेपरा ने बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है और नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। बिजली जनवरी 2021 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। सारिफीन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक इजाफी वसूली मार्च के बिलों में की जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गर्मी से पहले महंगाई की लहर आ गई। पंखे 1000, एयर कूलर 2000 रुपए तक महंगे हो गए, जबकि AC की कीमत में 4000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट देखिए। मौसम गर्मा का आगाज होते ही शहरियों को महंगाई की नई सलामी। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गयी। पंखों की कीमत में 300 से 1000 रुपए तक का इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ कंपनियों ने वॉशिंग मशीन की कीमत 2000 तक बढ़ा दी है। एयर कूलर 2000 और AC की कीमत में 4000 रुपए तक का इजाफा देखा गया। 4 से 5% हर प्रोडक्ट में फर्क आया है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि कॉपर भी ऊपर गए हैं और फ्रेट जो है 22 इंटरनेशनल लेवल में आने का वो भी ऊपर गया है और AC, फ्रिज, मशीन्स, कूलर, वाटर कूलर हर चीज़ ऊपर गई है और इसकी वजह से अल्टीमेटली जो नुकसान जा रहा है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को जा रहा है। शहरी कहते हैं अब तो माहाना बुनियादों पर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। जो प्रोडक्ट मैंने लास्ट ईयर अगर ली है 70,000 की, इस साल अभी सीजन शुरू नहीं हुआ, मैं परचेज करने के लिए आता हूँ तो मुझे अभी रेट्स मार्केट में मिल रहे हैं तकरीबन 75, 76, 77। जो कूलर पिछले साल 9000 रुपये का था वो 18,000 रुपये का हो गया रूम कूलर। इसी तरह जो AC पिछले साल 60,000 रुपये का था वो 1 लाख रुपए का चला गया। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स के मुताबिक अभी सीजन का आगाज है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर कीमतों में मजीद इजाफा होगा। वफाकी हुकूमत की लापरवाही की वजह से प्राइवेट सेक्टर में कोरोना वैक्सीन लगाने का ताहाल इंतजाम नहीं हो सका। ड्रैप ने 3 फर्मों को वैक्सीन दरामद करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन ताहाल वैक्सीन मंगवाई नहीं जा सकी है। वफाकी हुकूमत की लापरवाही है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में कोरोना वैक्सीन लगाने का ताहाल इंतजाम नहीं हो सका है। ड्रैप ने 3 फर्म्स को कोरोना वैक्सीन दरामद करने की इजाजत दी थी, लेकिन ताहाल वैक्सीन नहीं मंगवाई जा सकी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी शहरियों को ताहाल वैक्सीन मैसर नहीं आ सकी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शेखुपुरा के लाचार और बेसहारा यतीम बच्चों की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया को बच्चों के घर पहुँचने की हिदायत की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया और DPO गुलाम मुबशर मैकन बच्चों के घर पहुँच गए। दोनों अफसरों ने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा और उन्हें दिलासा दिया कि वो बेसहारा नहीं, पंजाब हुकूमत उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखेगी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर बच्चों के बड़े भाई जिसकी उम्र 18 साल है उसे सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान किया गया और बाकी 3 भाइयों के तालीमी अखराजात पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बच्चों की नकद माली इमदाद भी की गई।
कराची में एशिया खुरनोश अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। आम मार्केट में आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफे के बायस यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। समीन नवाज की रिपोर्ट देखिए। लंबी कतारें और तवील इंतजार, अवाम हो रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर खुआर। आम मार्केट में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे और मनमाने दाम वसूल करने के बायस शहरियों की बड़ी तादाद यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने लगी। लेकिन घंटों कतारों में खड़े रहने और तवील इंतजार के बाद भी अवाम को मतलूबा सामान दस्तयाब नहीं हो रहा। 3-4 दिन से नहीं आ रही है। जब भी आए ना, कल में आए थे तो बंद था, और अब 15 तारीख के बाद, हाँ 10 के बाद कह रहे चीनी आएगी। बंद है, आटा नहीं है, अभी आटा आया। पता नहीं, चीनी भी बोल रहे नहीं है, क्या है क्या नहीं, क्या करें, मजबूरी में बैठे हैं गर्मी में। शहरियों का कहना है कि सुबह आते हैं, खड़े खड़े शाम हो जाती है। कतारों में खड़े रहने से दिहाड़ी का भी नुकसान होता है। अभी आटा तो अभी उतारा है, अभी बाकी सामान नहीं है, अभी कह रहे हैं नहीं, चीनी भी नहीं है आज। जो स्टोर पे यहाँ पे सब मिलता नहीं है, कभी घी नहीं है, कभी आटा नहीं है। सुबह 10 बजे के खड़े हुए यहाँ पे, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। आज की दिहाड़ी भी जाया गई और सब कुछ ऐसे ही किया। महंगाई में इजाफे और इंतजामिया की सुस्ती की वजह से शहरियों को अशिया खुरनोश की खरीदारी में शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज, कराची। पीपल्स पार्टी की नौमुंतखब सेनेटर शहरी रहमान की जानिब से पार्टी अरकान के एजाज़ में इशाइया दिया गया। इशाइये में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। शहरी रहमान की जानिब से इस इशाइये का अहतमाम किया गया था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंतखब होने वाले तमाम नौमुंतखब सेनेटर्स मौजूद थे, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस इशाइये में खुसूसी तौर पर शिरकत की। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। राब्तों में तेजी आ चुकी है और जोड़ तोड़ भी उरूज पर है। इसी सिलसिले में तमाम पार्टी रहनुमा और तमाम पार्टी कायदीन अपने नौमुंतखब सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइये का, जोहराने का और हाईटीज़ का अहतमाम कर रहे हैं। शहरी रहमान की जानिब से नौमुंतखब सेनेटर्स के एजाज़ में ये इशाइया दिया गया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा कौन कौन से अहम सेनेटर्स मौजूद थे इस इशाइये में? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की नायब सदर और नौमुंतखब सेनेटर शीर रहमान की जानिब से पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब और सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइया रखा गया, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीडीएम के नामजद उम्मीदवार बराए सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खुसूसी शिरकत की, जबकि मुल्क भर से जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स है वो भी शरीक हुए। और आज के इस इशाइये में यह फैसला किया गया कि ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। लंदन में लॉर्ड नज़ीर अहमद पर जिनसी इल्जामात का केस खत्म हो गया। शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने फैसला दिया कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के शर्मनाक इक़दामात के सबब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। लंदन में लॉर्ड नज़ीर अहमद पर जिनसी इल्जामात का केस खत्म हो गया। शेफील्ड क्राउन कोर्ट ने फैसला दिया कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के शर्मनाक इक़दामात के सबब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। जज जेरेमी रिचर्डसन ने फैसले में कहा कि CPS की दानिस्ता नाकामी के सबब मुकदमा खत्म हुआ। 50 बरस पुराने जिनसी इल्जामात ने 3 अफराद को मुश्किल में डाला। शेफील्ड क्राउन कोर्ट के जज जेरेमी रिचर्डसन ने 26 फरवरी को मुकदमे की ज्यूरी को फारिग कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। कई मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है, जबकि बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है, जिसके लिए PTMA ने पेशगी इंतजामात करने की हिदायत कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि कई मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है, जबकि बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग का भी अंदेशा है। इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।